हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। तो कुंड कौलिक सामायिक कर रहा है, औषधशाला में है। सामायिक करके क्या करता, वह अपने वस्त्र उतार करके रख देता। और जो दृष्टि तीर्थंकर जो उनके पास देशना है, वो देशना गंधर्व के पास, गंधर्व तीर्थंकरों से लेते हैं और गंधर्व उनकी वाणी को पुट करते हैं। और गंधर्व आचार्य के बाद उपाध्याय साधु, धीरे धीरे वो वाणी का जो रूप है कम होता चला जाता है और वो वाणी धीरे धीरे आपके जीवन में आनी चाहिए। तो कुंड कौलिक श्रावक के घर से निकल कर के अशोक वाटिका में चला गया। वहाँ जाकर के उन्हें समय के कपड़े धारण कर लिए। समय के कपड़े धारण करके वहाँ कौन आता है? एक देव आता है। कहा गया है कि जैन धर्म में ऐश्वर्य वैभव का कोई स्थान नहीं दिया। संत तुलसीदास भी कहते हैं, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी हुए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हो। बेटे का हो जाना, पत्नी का मिल जाना, लक्ष्मी का हो जाना, तो पापी के पास भी सुतदारा और लक्ष्मी हो सकती है, परंतु संत का समागम, सच्चे संत का मिलना, उसका सत्संग करना, हरि कथा सत्संग करना, तुलसी कहते हैं दुर्लभ है। तो वो उसने सुना, भगवान की वाणी सुन करके वो अपने अशोक वाटिका में आया, वो बैठ गया, समय ले ली। और देवता का आगमन, देवता ने क्या किया, बाकी जगह तो किसी ने पिशाच का रूप बनाया, सिंह का रूप बनाया, हाथी का रूप बनाया, उसने किसी के बेटों को मारा, धन को बिखेर दिया, ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया, उसके कपड़े उठा लिए। तो श्रावक के कपड़े थे, कपड़े पहने थे, कपड़े उठा लिए। कपड़े उठाने के पीछे कारण क्या था? 3 कारण हो सकते हैं कपड़े उठाने का कारण। तो पहला कारण तो ये था कि उसके मन में कपड़ों के प्रति आसक्ति है कि नहीं। आप जैसे कपड़े उठा के रख देते हो तो आपका ध्यान कहाँ रहता है, मेरा बटुआ तो नहीं कोई ले गया, मेरा कोई कीमती सामान तो नहीं ले गया। तो उसके मन में आसक्ति है। दूसरी बात, वो टेस्ट करना चाहता है कि धर्म के प्रति कितनी आस्था है। तीसरी बात, वो कपड़े उठा करके वाद विवाद करना चाहता है कि धर्म में कितना पक्का है। सत्य के उपासक को इन बातों को वो ध्यान नहीं देता। कुंड कौलिक अपने सामायिक स्थित है, कपड़े वो ले गया, देव तो ले गया, कपड़े दिखाता है, ऊपर रहता है। तो कुंड कौलिक भगवान महावीर का शरमणोपासक था, भगवान महावीर को मानता था, ज्ञानी था। वो केवल विद्वान नहीं था, वो ज्ञानी भी था। अब जब वो देवता ने देखा कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, कपड़े उठा के ले गया, उसने कुछ नहीं कहा, ले गया कपड़े तो ले गया, मैं तो सामायिक में हूँ, सामायिक में बैठ कर के बस मुझे अपनी धर्म की आराधना करनी और उसके प्रति, धर्म के प्रति आस्था है। उसने सोचा कि अब इसको मैं धर्म में कैसे गढ़ाऊँ। फिर वो देवता उसके पास आके कहता है कि महावीर का धर्म तो बहुत कठिन धर्म है, कष्टदायक है, बहुत परिचय सहन करने पड़ते, एक धर्म को छोड़ दे तू। और उसने क्या कहा कि तू गोशालक का धर्म अंगीकार कर ले, मंकली पुत्र गोशालक का धर्म अंगीकार कर ले। जब उसने ये कहा तो नहीं तो मैं तुमको साधना से गिरा दूंगा। गोशालक का जीवन भी भगवती सूत्र में आता है, 15वें शतक में गोशालक का वर्णन आता है कि भगवान महावीर के शिष्य के रूप में वो 6 वर्ष तक
गोशालक भगवान के पास रहा और बाद में वो शत्रु बन गया भगवान का और बहुत भगवान को कष्ट दिया। और ऐसा दुष्ट था वो गोशालक कि भगवान को ही हर जगह विवाद करना, काटना, करना। भगवान महावीर के पास रहकर भी वह सुधरा नहीं, भगवान की जीवन लीला को भी समाप्त करने का प्रयास किया। वो देवता कहता है गोशालक का जो धर्म है वो सीधा साधा धर्म है, आप गोशालक के धर्म को स्वीकार कर ले। गोशालक कौन था? गडौग जाति, जिसे शास्त्र में शंख कहा जाता है, उस जाति से संबंध था। उसके पिता का नाम मंखली का पुत्र था। मंखली उसकी स्त्री का नाम था भद्रा। वो किसी समय गर्भवती हुई, उसको लेकर के वो गली गली बाजार बाजार में घुमा करता था। जाति का धंधा था कि चित्र दिखा करके लोगों को पैसे इकट्ठे करता था। और मंखली एक बार गोबाड़ू नामक ब्राह्मण की गौशाला में जाकर के ठहरा और वहाँ उसकी स्त्री भी थी और समय आने पर उसने पुत्र को जन्म दिया और गौशाला में ठहरा तो उसका नाम पड़ गया गोशालक। ऐसे गोशालक का नाम था। गोशालक संस्कार अपना काम करते, जाति के संस्कार परिवर्तित नहीं होते, बहुत देर बाद संस्कारों में परिवर्तन आता है। जन्मजात कई बार आप देखते हैं कि माता पिता के संस्कार जो जीन्स होते हैं, गर्भ में जीव माता पिता का ही आहार लेता है, वो जीवन पर्यंत रहते हैं। कोई बेटा माँ पर जाता है, कोई पिता पर जाता है, कोई नाना पर जाता है, वो जो संस्कार आते हैं। तो गोशालक के संस्कार जो जाति के थे, जो माता पिता के थे, वो गए नहीं थे। भगवान के पास 6 साल तक भगवान के पास रहा, भगवान से विद्या सीखता रहा, भगवान को भी अपना बनाता रहा, शिष्य बन गया। फिर भगवान के विरोध में खड़ा हो गया। भगवान जहाँ जाते थे उनको भिक्षा देने नहीं देता था। और भगवान के चमत्कार को देख करके शिष्य बन गया। भगवान मौन रहते थे, भगवान कुछ नहीं बोलते थे। और वो कहता है देवता कि तुम गोशालक आजीविका का, क्योंकि वो धर्म तो नियतिवाद को मानता है, जो होगा स्वीकार कर लेना, इतना कष्ट धर्म क्यों करते हो। ये कुंडकौलिक फिर उस देवता को कैसे पराजित करता है कि तू कैसे कहते हैं नियति का धर्म, ये धर्म है कोई, ये धर्म ही नहीं है महावीर का सच्चा धर्म। फिर कैसे देवता को पराजित करके भगवान के सम्मुख में जाता है। फिर भगवान उस प्रशंसा करते हैं कि देखो ऐसा कुंडकौलिक श्रावक कि देवता के सामने भी देवताओं को निरुत्तर कर दिया और अपने धर्म पर दृढ़ रहा। और मुनियों को समझाते हैं कि देखो मुनियों, एक श्रावक अपने धर्म में कैसे दृढ़ रहता है, तुम्हें भी अपने धर्म में दृढ़ रहना चाहिए। तो श्रावक का धर्म भी अपने आप में ऊंचा। कहने का अर्थ ये है, महावीर के 10 श्रावक 2 जन्म सुलेखना लेंगे 1 महीने की, किसी का 15 वर्ष का, किसी का 20 वर्ष के, उनका श्रावकाचार है। और पहले देवलोक में जाएंगे सभी, और दूसरा जन्म महाविद्या में लेंगे, सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाएंगे। श्रावक, यदि श्रावक पना पार करके 2 भव में आप सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो सकते हैं। तो कहने का अर्थ श्रावक धर्म ग्रहण करो। और श्रावक धर्म के साथ जो भगवान की साधना है कि एकमात्र जीव को अपना समझो, 24 घंटे में कुछ भी करो, उठो बैठो चलो सो खाओ पियो। भगवान क्रिया का विरोध करते नहीं। भगवान ने नहीं कहा कि नहीं भोजन ना बनाए, कि तुम दुकान पर ना जाओ, सब करो, पर किसको भूलना? मात्र 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 जीव को केंद्र बिंदु बना लो। कुछ भी करो, जीव मत भूलो। तुम भोजन कर रहे हो तो जीव कहाँ है देखना। भोजन कर रहे हो, आपके मनपसंद का भोजन है, आप खा रहे हो, जिह्वा पर उसका रस आ रहा है, आपका पेट भर गया, आप कहते बहुत अच्छा भोजन किया भाई, ठीक। पर वो जीव कहाँ है, सुख कहाँ है? सुख जीव में, आत्मा में। सुख पुद्गल में है ही नहीं। जिसको आप सुख मानते हो
भोजन में सुख मानते हो, घूमने में सुख मानते हो, नाटक में जाते हो, सिनेमा में जाते हो, वस्त्र जहाँ पहनते हो, शादी विवाह में जाते हो, सुख नहीं, सुखाभास है, सुख नहीं, वो इंद्रियों का सुख है, वो आता है और जाता है। सच्चा सुख तो आत्मा। कई बार आपने देखा होगा, आप कुछ नहीं कर रहे, अचानक आपके भीतर एक सुख आता है, तो आनंद में बैठे, कोई कारण नहीं, कोई व्यक्ति आपके पास मिलने नहीं आया, किसी ने कोई निमंत्रण नहीं दिया, आपकी लॉटरी नहीं निकली, आपको लाभ नहीं हुआ, पर आप अचानक सुख में। वो क्या है? सबके जीवन में कभी कभी आता है कि नहीं, बोलो। वो सुख को बढ़ाना है। सुख भीतर है। भगवान ने 8 गुण कहे। आत्मा में अनंत ज्ञान, ये केवल ज्ञान बनेगा। अनंत दर्शन, केवल दर्शन बनेगा। अनंत ज्ञान, अनंत सुख। आत्मा के सिवाय सुख है ही नहीं। जब तुम निर्विचार निर्विकल्प होते हो और जीव जीव में ठहरने का प्रयास करता है, वो सुख तुम्हारा अपने आप आता है। फिर आपको भोजन मिले ना मिले, आपका कोई अपमान करे, सम्मान करे, कैसी भी स्थिति हो जाए, आप सुखी। भगवान महावीर को 4-4 महीने साधना करते हैं। भगवान ऋषिदेव को 13 महीने भोजन नहीं मिला, और गज सुकमाल को कैसी अंगीठी दिखानी पड़ी, पर वो सुख में थे। वो भीतर चले गए, जीव को जीव में स्थित हो गए। वो इतने गहरे चले गए कि बाहर भूल ही गए, देह का भान ही भूल गए। देहातीत अवस्था। सुख कब आता है? जब देहातीत, जब मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार आप चले जाते हो, वो सुख तुम्हारा अपना सुख है। वो धीरे धीरे बढ़ता एकदम, क्योंकि अनादिकाल का मिथ्यात्ववादी लोग हमारे पास आते हैं, महाराज इतनी साधना करते, इतनी साधना करते हैं। अरे भाई, साधना करते हो मानो, पर मिथ्यात्व कितने जन्मों का है? कितने जन्म का मिथ्यात्व। मिथ्यात्व क्या है? क्या है मिथ्यात्व? जीव अपने को भूल करके पिंड को महत्व दिए। जब तक ये पिंड तुम्हारा अपना लगेगा, तब तक साधना आगे बढ़ेगी नहीं। पहले पिंड को अपना मत मानो। पिंड पराया है, पिंड मेरा है ही नहीं। पिंड पराया जानो। पिंड का मतलब तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारे संस्कार, धारणा, परंपरा। फिर पिंड के साथ क्या जुड़ा है? परिवार। मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरी पत्नी। फिर इसके साथ क्या जुड़ा है? मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरी दुकान, मेरा बंगला, मेरी कोठी। सारा किसके साथ है? जीव के साथ। क्या? जीव को तो कुछ चाहिए नहीं। जीव ने अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, पानी की बूंद नहीं। तो जीव तो सुख में था, सुख में है, सुख में रहेगा। ये साधना, ये पंचम काल में हमें अरिहंत परमात्मा की अनंत कृपा से मिली है, इसको बहुत गहरे से समझो, बचाओ। 24 घंटे में मैं कहता हूँ आप श्रावक हो, 2 घंटे 4 घंटे अपने लिए लगाओ। और माना कि आप ध्यान ज़्यादा नहीं कर सकते तो खुली आंखों से ध्यान करो। जब आप सुबह 4 बजे उठ जाए, 5 बजे उठ जाओ, एकांत, जब चारों ओर सन्नाटा हो, सूरज निकला नहीं, सन्नाटा, एकदम सन्नाटा, और आप सैर करो उस समय और भेद ज्ञान करो। जड़ जीव का भेद, 2 तत्व है, शरीर और आत्मा। इस आकार में निराकार आत्मा, और उसमें रमो। और वो समय जो तुम्हारा खुली आंखों का ध्यान होगा तो बंद आंखों का ध्यान लगेगा, बंद आंखों से खुली आंखों का, खुली आंखों से बंद आंखों, और ये सतत चलता रहे, चलता रहे। फिर आप कुछ भी करते हैं, आप आराम कर रहे, भेद करो, जड़ जीव का भेद करो। नींद नहीं आती, भेद करो। भोजन बनाते समय भेद करो, भोजन खाते समय भेद करो, स्नान करते समय भेद करो, कुछ भी कर। 2 तत्व अलग अलग है, एक नहीं है। 2 को एक मानना, जड़ को जीव, जीव को जड़, सबसे बड़ा मिथ्या। इसको तोड़ना है। मिथ्यात्व टूट गया, फिर मोह। 2 चीज़ें हैं, मिथ्यात्व, मोह, अज्ञान के कारण। फिर मोक्ष बहुत नज़दीक आ जाता है। पर पुरुषार्थ, पराक्रम तो करना ही पड़ेगा। पराक्रम के बिना कुछ नहीं होता। इसकी चर्चा कल करेंगे। ध्यान करें थोड़ी देर के लिए, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा, हर किनारा शांत, शांत, शांत।
सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र 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 आत्मा हो, मात्र मात्र आत्मा। आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा, निर्मल आत्मा, वो तत्व जुदा जुदा है। भेद विज्ञान की साधना कीजिए। आकार में निराकार आत्मा, विचारों के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार अपने में स्थित हो जाइए। कोई विचार आए तो आने दे, जाए तो जाने दे। श्वास का सहारा ले सकते हैं, सोहम का सहारा ले सकते हो, अन्यथा अपने आप में बने रहे। किसी विचार को महत्व ना दें। विचार तुम्हारे अपने बने हुए, तुम अपने में स्थित रहने का पुरुषार्थ कीजिए। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंद, नमो सिद्धानंद, नमो आयर्यानंद, नमो औजायनंद, नमो लोय सब साहुनंद, धम्म मंगल मुकीठम, अहिंसा संयमो तमो देवावित्तं नमं संते। जस धम्मे श्यामन श्री चत्तारी मंगलम, आरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्म मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, आरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर पर होगा, उसका सदा ही मंगल हो। पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपने 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।